हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित करो आपके सामने हाजिर हूं। और आप सभी लोगों ने आज जो पशु परिचर का 1 दिसंबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर दे लिया होगा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा काफ़ी आसान क्वेश्चन भी थे और एक दो क्वेश्चन लॉजिकल, जैसे कि श्वसन वाला, श्वसन बाहर छोड़ते समय अंदर छोड़ते समय अच्छे से मैंने एक लॉजिकल आपको एक्सप्लेन किया हुआ था और पूरी मैराथन क्लास से सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड शिफ्ट के अंदर कुछ अटपटे सवाल मिले, एक नहीं दो नहीं तीन। वो तीनों सवाल मुर्गी से थे और मुर्गी से बात करें तो कहां से रिलेटेड थे? कारी से संबंधित थे। कहां से संबंधित? कारी। सर ये कारी क्या है, क्या मामला है? आने वाली 2 और 3 तारीख को हमारे जो पेपर है उसमें ये कारी आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ। जी बिल्कुल, ये तीनों जो सवाल आए ये सवाल करवाए हुए नहीं थे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आए मोस्टली आप देखेंगे तो आपकी जो 5 मिनट शो वाली क्लास है उसमें से सारे कवर हो रहे हैं, तो अंतिम समय में उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उसको मर्ज करके मैराथन में बना दिया गया है। बात करते हैं कारी की। दोस्तों ये कारी कुछ भी नहीं है, एक अपना सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, CARI सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। किस चीज का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है सर? ये जो कारी है ये आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, किसका? एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली। इतना ही करवाया था। इसने कौन कौन सी नस्लें डेवलप कर रखी है इसके बारे में अपन ने चर्चा नहीं की थी, तो यहां से चर्चा करते हैं कि सबसे पहले वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली मुर्गियों के अंदर कौन शामिल की जाती है, तो वो आपकी है कारी प्रिया। कारी प्रिया वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली मुर्गी है। इसे पहले ILI80 के नाम से भी जाना जाता था। ये क्रॉस है सुपीरियर मेल और फीमेल लाइंस का व्हाइट लेग हॉर्न। आपको पता है व्हाइट लेग हॉर्न जो है वो भूमध्य सागरीय के अंदर आती है और भूमध्य सागरीय वाली नस्लें सफेद अंडे देती है, तो जाहिर सी बात है जब मेल फीमेल इसके होंगे तो कारी प्रिया भी कैसे अंडे देने वाली होगी? सफेद अंडे। लेकिन वाणिज्यिक रूप से भूरे अंडे देने वाली मुर्गियां जो है, यानी ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं ये लेयर्स है दोनों। सफेद अंडे देने वाली कारी प्रिया है और कारी सोनाली, जो सोनाली है, सोनाली सोना सोना सोन ये नी, कैसा अंडा देगी? भूरा भूरा अंडा देगी, सुनहरा भूरा अंडा देगी। कैसा अंडा देगी? सुनहरा भूरा अंडा देती है। कौन है? कारी सोनाली, 1992 में डेवलप की गई। व्हाइट लेगहॉर्न का रोड आइसलैंड रेड के साथ क्रॉस करवाया। और द्विप्रयोजनी के अंदर बात करें तो द्विप्रयोजनी में आपकी है कारी देवेंद्रा। जो कारी देवेंद्रा है वो कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। इसके अलावा कमर्शियल ब्रॉयलर चिकन भी है यहां पर। दोस्तों ब्रॉयलर चिकन में भी दो है, एक तो ब्रॉयलर में व्हाइट है और एक ब्रॉयलर में कलर्ड ब्रॉयलर है। व्हाइट ब्रॉयलर है कारी ब्रो विशाल और कारी ब्रो धनराजा जो है वो कलर्ड ब्रॉयलर है। ध्यान रखें, ब्रो लगते ही ये जो ब्रो बीच में आ रहा है ना, ये ब्रो का मतलब ही क्या है? ब्रॉयलर है। ये ब्रो का मतलब ही क्या है? ब्रॉयलर है। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ब्रॉयलर होना है। विशाल वाला सफेद है और जो धनराजा है वो कलर्ड है, रंगीन है। भैया धन चाहिए होगा तो धनराजा वाला कैसा है? रंगीन है। फिर आगे बात करते हैं इंप्रूव्ड इंडिजिनस फाउल, यानी कुछ जो देशी उन्नत किस्में हैं, उन्नत फाउल है, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि यहां से एक नाम है कारी निर्भीक, और हिंदी आपके केरी लिखा हुआ आ रहा है, वैसे तो कारी है लेकिन केरी लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में कुछ भी आ सकता है ना। जैसे सुबह मेरेक्स को क्या लिखा था? मेरेका लिखा था। मैंने कहा एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ना, और कई बच्चे गलत करके आ गए कि ऐसे ही कौन है आपकी केरी श्यामा, वैसे तो कारी श्यामा है, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ही क्या है? अपकारी है या उपकारी बोल दो। ऐसे ही कौन है? हितकारी है। तो ये सब कौन सी नस्लें हैं? केरी श्यामा, उपकारी, हितकारी, केरी निर्भीक, ये वाली है निर्भीक, श्यामा, उपकारी, हितकारी। ये इंप्रूव्ड इंडिजिनस है, उन्नत देशी है। लेकिन कुछ ध्यान रखिएगा, अंडर इवेल्युएशन भी चल रही है देशी वेराइटीज के अंदर, नई इंप्रूव्ड वेराइटीज के अंदर, जैसे कारी धवल, जैसे कारी नीरा सफेद, जैसे कारी प्रबल, जैसे कारी सलोनी, जैसे कारी ग्रेशी। ध्यान दीजिएगा, पीछे अपन ने पढ़ा है वो सलोनी नहीं, वो सोनाली है। सोनाली वाली कहां आएगी? गोल्डन ब्राउन अंडे देने वाली है, सुनहरी भूरे अंडे देती है, जबकि सलोनी आपके आगे है। इंप्रूव्ड कुछ गिनी फाउल की वेराइटीज भी वहां 3 दे रखी है। ये नोट्स मैंने पहले बना रखे थे लेकिन डीप हो जाता इसलिए नहीं बताया, क्योंकि इतना डीप उम्मीद नहीं थी आएगा। कदम्बरी, चितंबरी, श्वेतांबरी। कदम्बरी, चितंबरी और श्वेतांबरी किसकी वेराइटी है? गिनिया फाउल की वेराइटी है। साथ ही साथ एक दो नाम और बता देता हूं,
जैसे जापानीज क्वेल है जिसे कॉटोर्निक्स कहते हैं ना, हाँ, तो वो क्या है, ब्रॉयलर क्वेल। इसमें केरी उत्तम मतलब आपकी कारी उत्तम है, कारी पर्ल है, कारी उज्जवल है, कारी श्वेता है, कारी ब्राउन है और कारी सुनहरी है। ये सब किसकी है, ये आपके क्वेल की है। यहां इतना डीप में मत जाना, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ सिंपल नाम ध्यान रख लेना कि ये ब्रॉयलर, इसकी जापानीज क्वेल की कौन कौन सी है, कारी उत्तम, कारी पर्ल, कारी उज्जवल, कारी श्वेता, कारी ब्राउन और कारी सुनहरी। अब लास्ट में एक बात करते हैं, कारी विराट। कारी विराट जो है मांस के लिए है और किसकी वैरायटी है, टर्की की वैरायटी है। तो यहां सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं कि ये वैरायटियां जापानीज क्वेल की है, टर्की की वैरायटी कारी विराट है। क्या पता कल ये क्वेश्चन छप जाए। सर आज कौन से क्वेश्चन थे इनसे रिलेटेड, आज वाले क्वेश्चन अब देखो कितने आसान लगेंगे आपको। निम्नलिखित में से कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता जोड़े का सही मिलान नहीं किया गया है। यहां गड़बड़ मत करना, सही मिलान नहीं किया गया है। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। केरी श्यामा उन्नत देशज मुर्गा, उपकारी उन्नत देशज मुर्गा, हितकारी उन्नत देशज मुर्गा। तो ये सब तो कैसे हैं, उन्नत देशज मुर्गे हैं। लेकिन केरी ब्रो, ब्रो मतलब ब्रॉयलर, हालांकि हॉट ह्यूमिड के लिए ठीक है, लेकिन ब्रॉयलर जो है, बाकी तो आपको पता है ना, श्यामा, उपकारी, हितकारी, ये सब कैसी है, ये देशज मुर्गे हैं। ये कैसे हैं, देशज है, अभी पीछे बताया मैंने। तो श्यामा, निर्भीक, उपकारी, हितकारी, चार थे देशज, चारों आपको बताए हैं। तो केरीब्रो मृत्युंजय गर्म और आर्द्र क्षेत्र के लिए वैसे ठीक है, लेकिन अपना इतना उपयुक्त नहीं है आंसर। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता का जोड़ा सही सुमेलित है। तो देखिए, कारी देवेंद्र और केरी प्रिया। केरी प्रिया आपको पता है व्हाइट अंडे के लिए है, केरी देवेंद्र दोहरे उद्देश्य के लिए। इसका मतलब दोनों को चेंज कर दिया आपस में। कारी सोनाली, सोनाली बिल्कुल भूरे अंडे देती है, सोना सोना सोन यानी भूरे अंडे देती है, सुनहरी भूरे अंडे देती है। केरी ब्रो, ब्रो मतलब ब्रॉयलर हो जाएगा, दोहरा उद्देश्य नहीं आएगा, तो यह भी रॉन्ग हो गया। कितने इजी थे, लेकिन करवाया ही नहीं गया था, तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये डीप था थोड़ा, तो इसे डीप क्वेश्चन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरी प्रिया के बारे में सही नहीं है। तो प्रिया, प्रिया कौन सा है, प्रिया, प्रिया सफेद अंडे देने वाली मुर्गी है वाणिज्यिक रूप से। कैसे अंडे देने वाली है, सफेद अंडे देने वाली मुर्गी है। तो जिनका एग्जाम 2 और 3 को है, जरा इसको जरूर देख लीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, है ना। जो 1 तारीख को दे चुके हैं एग्जाम, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसे, ठीक है दोस्तों। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पेपर में इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको भी बच्चे गलत कर दे रहे हैं। तो संयम रखिएगा, पैसेंस रखिएगा। और मुश्किल सवाल है तो वो आपके लिए ही मुश्किल नहीं है, वो सभी के लिए मुश्किल है। अब जैसे ये 3 सवाल देखे जाए तो ये कट ऑफ में वैसे भी वो बंदा जो इनको इजीली छोड़ दे रहा है, जिसको पता ही नहीं है, छोड़ दे रहा है, तो वो एक अच्छा मूव है यहां पे। तो अनसुना सवाल आता है तो वो छोड़ने के लिए आता है, यहीं पे नेगेटिव मार्किंग में आप बाजी मारते हैं। लेकिन इजी क्वेश्चन गलत करके पीछे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल संयम के साथ पेपर करना है और बहुत अच्छा करेंगे। 2 और 3 तारीख के पेपर बहुत जल्दी अच्छे होंगे आप सभी के। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।